बिल्कुल, बिहार में तो ख़ासकर अफ़वाहें सच हो जाती हैं क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा नीतीश कुमार और आरजेडी को लेकर ये बातें कही गई कि गठबंधन ख़त्म हो जाएगा तो किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन वो होता हुआ नज़र आया। वहीं जिस जो रुख पलट किया है उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान को पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के दौरान कहीं ना कहीं ये जो है आश्वासन भी दिया गया होगा कि आपको बिहार की जो सियासत है उसमें और मजबूती दी जाएगी। और इसी आधार हर वो नेता ये चाहता है कि सत्ता पर उसका बड़ा नाम हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो और चाहे नीतीश कुमार हो। लगातार यही देखा जा रहा है। नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए बीजेपी में जाते हैं, जीतन राम मांझी लालू से मिलने जाते हैं। चिराग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एनडीए में उनका पाला मजबूत हो, लेकिन एनडीए उनको भाव नहीं दे रहा, तो अब वो कहीं ना कहीं जाके लालू यादव से मिल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक बार फिर से पलटी मारी है, इसके बाद से एनडीए खेमे में हलचल तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में टूट नजर आई, इस टूट के बाद देखा जा रहा है कि एनडीए खेमे में एक बड़ी टूट नजर आ सकती है। आसार यही नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तमाम दिग्गज नेताओं को जिस तरह से प्रस्ताव मिल रहे हैं, उन्हें देखते हुए यही दावे किए जा रहे हैं कि पाला बदलते हुए ये तमाम दिग्गज नेता नजर आ सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। बात करेंगे इस खास प्रोग्राम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बारे में। जीतन राम मांझी जो लगातार डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं, कभी अपने दर्द को बयां करते हैं तो कभी वह भरे मन से सीएम नीतीश कुमार को एक बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहां पर कांग्रेस की तरफ से उन्हें समर्थन जो मिला है, प्रस्ताव जो मिला है, उसे देखते हुए बार बार जीतन राम मांझी को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। तो क्या जीतन राम मांझी अब बगावत करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि जीतन राम मांझी को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा और क्या कुछ वह कहना चाहेंगे कि मांझी के बेटे जो संतोष सुमन हैं, जो मंत्रालय में शामिल हैं, जिन्हें 2 अहम मंत्रालय सौंपे गए हैं नीतीश कुमार की कैबिनेट में, लेकिन अब भी वह खुश नजर नहीं आ रहे हैं और संतोष सुमन को लेकर यह दावा तक किया गया है कि वह अब इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की खबरों का खंडन किया है और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि एनडीए के ही कार्यकर्ता वह यूं ही बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से मिला जीतन राम मांझी को कि उन्हें सीएम तक बना दिया जाएगा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह बात साफ तौर पर कही, खुला समर्थन दिया। और दूसरी ही तरफ यह भी देखा गया कि राहुल गांधी की तरफ से उन्हें फोन किया गया था। जब नीतीश कुमार बगावत कर ही रहे थे, तब शपथ ग्रहण समारोह काफी नजदीक था और उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से फोन किया गया था जीतन राम मांझी को अपने खेमे में लाने के लिए, इंडिया ब्लॉक में हम पार्टी को शामिल कराने के लिए। लेकिन अब देखा जाए तो विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहते हैं मुकेश सहनी, सुनिए जरा। आपने सुना कि जीतन राम मांझी को सीएम बनाने की बात वह कहते हुए नजर आए हैं। तो क्या जीतन राम मांझी अब सीएम बनते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में यहां पर जो 4 विधायक उनके पास हैं, उन 4 विधायकों के दम पर जीतन राम मांझी बगावत कर बैठेंगे, कांग्रेस की तरफ वह रुख करेंगे, इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे? तो इंडिया ब्लॉक को कितना बड़ा फायदा रहेगा और यहां पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है बीजेपी को, एनडीए खेमे को? सबसे पहला सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार बिहार के इस सियासी प्रकरण पर उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी। जिस तरह से तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं बिहार की सियासत से, हमने देखा कि सीएम बनाने का प्रस्ताव उन्हें दिया जा रहा है और उनके बेटे को लेकर तो ये खबरें तक उड़ गई हैं कि वह इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उन खबरों पर उन्होंने विराम लगा दिया सोशल मीडिया पर आकर, लेकिन खबरें ये भी आई कि संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर वह राजद में चले जाते हैं। कैसे देख रहे हैं ये तमाम जिस तरीके से अफवाहें उड़ रही हैं, कयास लग रहे हैं? क्या एक वो वक्त आ सकता है, क्योंकि राजनीति में अफवाहें उड़ती है लेकिन वो सच भी होता हुआ नजर आता है? देखिए, बिल्कुल बिहार में तो खासकर अफवाहें सच हो जाती हैं क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा नीतीश कुमार और आरजेडी को लेकर ये बातें कही गई कि गठबंधन ख़त्म हो जाएगा तो किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन वो होता हुआ नजर आया। वहीं जिस तरह से अभी का सिनेरियो हम देख रहे हैं, पूरा माहौल हम देख रहे हैं, तो लगातार बिहार की राजनीति में एक तूफान सा आया हुआ है क्योंकि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में नीतीश और कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, कैसे अपने तमाम विधायकों को अपने साथ मैनेज करके रखें और साथ में जो सहयोगी दल है उनको कैसे अपने साथ रखें, क्योंकि मांझी लगातार बागी सुर उनके नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान को आप देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मांझी की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं यानी कि
मुकेश सहनी की, तो वो तो साफ कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मांझी, अगर उनको जो है मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनाने का तो बिल्कुल उनको बना देना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव है। यानी कि अब बागी सुर जो हैं, बगावत वाले सुर जो हैं, वो लगातार उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार ही जो है सीएम पद की कुर्सी पर बैठे हैं। तो हर एक किसी को ये लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ पदों के लिए या यूँ कहें कि सत्ता में बने रहने के लिए ये सारी तिकड़म बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जैसे लगता है कि कुछ खराब होने वाला है बीच में, वैसे ही वो अपना जो कह सकते हैं कि पहलू बदल कर उस तरफ पहुंच जाते हैं और एक तरीके से नई सरकार का गठन कर लेते हैं। तो ये जो तमाम सारी बातें हैं, ये जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, खासकर जो चिराग पासवान है और जो मुकेश सहनी और मांझी हैं, इनको पसंद नहीं आ रहा है कि उनकी जो अहमियत है जेडीयू के आने से एनडीए में काफ़ी कम होती जा रही है। अब आने वाले दिनों में क्या वाकई जो गठबंधन का जब टेस्ट होगा उस समय क्या वाकई गठबंधन अपना जो है टेस्ट पास कर पाएगा, और क्या जो जितने सारे विधायक जेडीयू और बीजेपी में है क्या उनका साथ देते हुए नजर आएंगे, ये मेरे ख्याल में सबसे अहम। देखिए, ये बात तो हुई फ्लो टेस्ट के बारे में, लेकिन बात यहाँ पर उनके बेटे के बारे में कर ली जाए, उनको लेकर भी अफवाहें उड़ी। जीतन राम मांझी विराम लगाते हुए नजर आए। ऐसे में क्या माना जाए, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन यादव कुनवा चाहता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री संतोष सुमन को बनाए जाने की बात कही गई। तो क्या इसके चलते यहाँ पर इस खेमे में रार बढ़ती हुई नजर नहीं आई? देखिए, बिल्कुल अभी पहले ही अगर हम देखें तो पहले भी ये खबरें थी कि उस समय मांझी के बेटे यानी संतोष सुमन को जो है उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर तमाम सारी कयासबाजियाँ थी। लेकिन जैसे ही नाम फाइनल होते हैं उसमें सम्राट चौधरी का नाम सामने आता है, उसमें जो है विजय सिन्हा का नाम सामने आता है, और इसमें चिराग पासवान का भी एक समय नाम था कि वो भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में क्या उनको हटाने का मकसद ये था कि उनको एक तरीके से इग्नोर किया गया, ये भी कहीं ना कहीं बात निकल के सामने आ रही है। तो कई तरह के जो कयासबाजियाँ हैं, कई तरह का जो कह सकते हैं आपस में मनमुटाव है, वो होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो मनमुटाव है आने वाले दिनों में किस तरह से कह सकते हैं कि दिखाई पड़ेगा और किस तरह टेस्ट में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें नज़र आएगा, ये मेरे ख्याल में बेहद अहम होने वाला है। क्योंकि जो संतोष सुमन है, पहले वो कह रहे थे कि मैं संतुष्ट हूँ, भाई उनके पिता कह रहे हैं कि हमें हमारे मन मुताबिक जो है मंत्रालय नहीं दिए गए, तो ये इस तरह का बात चल रही है। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि दोनों बाप बेटा जो हैं वो चीज़ों को मैनेज करने में लगे हुए हैं। एक जो है एनडीए के पक्ष में बात कर रहा है, तो एक इंडिया गठबंधन की तरफ बात कर रहा है। जहाँ भी जो पहलू जिसका भी पल्ला भारी लगेगा उस तरफ ये चले जाएंगे। वाकई में जिस तरह से यहाँ पर बिहार की सियासत में हम देख ही रहे हैं कि कैसे सरगर्मियां तेज हो रही हैं, जीतन राम मांझी हो चाहे उनके बेटे यहाँ पर संतोष सुमन ही क्यों ना हो, चाहे इनके अलावा यहाँ पर अगर बात कर ली जाए बाकी के तमाम दिग्गज नेताओं की, बात यहाँ पर कर ली जाए चिराग पासवान के बारे में, तो दावे किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मिलकर एक बड़ी रणनीति बना सकते हैं। अगला छोटा सा सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे कि बिहार के इस समीकरण पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि चिराग पासवान खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं कि वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ऐसे में देखा जाए मुख्यमंत्री पद उन्हें देने की बात की जा रही, प्रस्ताव मिल रहे हैं, तो ये प्रस्ताव मिलना तो जाहिर ही है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान की भी नाराजगी कहीं ना कहीं नजर ही आ रही है। देखिए, चिराग पासवान खुद कहीं ना कहीं मंत्री पद की आस लगाए बैठे थे। जैसे ही नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में अपने जो रुख पलट किया है, उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान को पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के दौरान कहीं ना कहीं ये जो है आश्वासन भी दिया गया होगा कि आपको बिहार की जो सियासत है उसमें और मजबूती दी जाएगी। और इसी आधार पर उनकी पार्टी का एकमात्र सांसद है जमुई से, वो खुद ही सांसद हैं, और ऐसे में पिता की डेथ होने के बाद चिराग पासवान सियासी हाशिए पर नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में उनका दल शामिल है, इसलिए उनको जो है कुछ जिम्मेदारियां देने की बात सामने आ रही थी। लेकिन जब पार्टी का एक तरीके से गठन किया गया और उसके दौरान चिराग पासवान जो है लगातार इस पार्टी में अपना जो दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार के यूथ की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बिहार में पिछले वक्त में जब हुए विधानसभा चुनाव, तो उस दौरान काफ़ी जो है युवाओं का हुजूम उमड़ कर आया था, उनकी तरफ आकर्षित थे युवा, लेकिन जो है पार्टी के नेताओं को जीत दिलाने में नाकाम रहे, क्योंकि सियासी हैसियत का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। और वही होता दिखा अब इस जो है ये सियासी उलटफेर हुआ है इसमें, क्योंकि यहाँ पर उनके पास संख्या बल की कमी थी, और ये संख्या बल की कमी जो है उनको खलती हुई नजर आई और उनको जिम्मेदारी देने से वंचित रखा गया है। वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, खबरें यहाँ पर बाकी के तमाम और भी अहम दिग्गज नेताओं की आ रही हैं, तो ऐसे में लगातार बिहार में सियासी समीकरण काफ़ी ज़्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर आकाश से लेना चाहेंगे कि आखिरकार बिहार को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्या कुछ वह कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से चिराग पासवान बयानबाजी दे रहे हैं और आज जीतन राम मांझी का एक वीडियो सामने आया, वह साफ तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे नीतीश कुमार को,
कैसे देख रहे हैं आकाश, क्या वाकई में अब वो दिन दूर नहीं है? 2025 में विधानसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव में 4 महीने बाकी रह गए हैं। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या अपने हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, या फिर यहाँ पर अपनी पार्टी की मजबूती के लिए जीतन राम मांझी एक देखा जाए अपने बेटे के साथ बगावती सुर में नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची है वो किसी से छुपी नहीं है। नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए बीजेपी पे जाते हैं, जीतन राम मांझी अपने फायदे के लिए लालू यादव से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि बिहार की राजनीति में हर वो नेता ये चाहता है कि सत्ता पर उसका बड़ा नाम हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो और चाहे नीतीश कुमार हो। लगातार यही देखा जा रहा है। नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए बीजेपी में जाते हैं, जीतन राम मांझी लालू से मिलने जाते हैं। चिराग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एनडीए में उनका पाला मजबूत हो, लेकिन एनडीए उनको भाव नहीं दे रहा। तो अब वो कहीं ना कहीं जाके लालू यादव से मिल रहे हैं। तो आने वाले वक्त पर कोई भी नेता कभी भी यहाँ पर पलटी मार सकता है, इस पर कोई दो राय नहीं है। वाकई में आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बाजी पलटती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बात यहाँ पर लोकसभा चुनाव की है। लोकसभा चुनाव में किस तरह से तमाम लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की जाए। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में यहाँ पर 17 पर बीजेपी का कब्जा है, 16 पर जेडीयू का और 1 पर कांग्रेस पार्टी। और ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर मजबूत दावेदारी दिखाने के लिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा कि 24 में लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की जीत पक्की है, लेकिन यहाँ पर गठबंधन पहले से ही टूटता हुआ नजर आया। नीतीश कुमार जो गठबंधन को बनाने की पहल करते हुए नजर आए, उन्हीं ने गठबंधन तोड़ दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार जीतन राम मांझी क्या एक बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे। एनडीए में क्या एक बड़ी टूट यहां पर नजर आएगी, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव दिया जा रहा है। खैर, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का सिलसिला जारी फिलहाल नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।